Hello everyone. Today I am going to teach you chapter rock and minerals. In our last video we have talked about the rocks and now we will talk about the minerals. Okay. As we discussed earlier, minerals are naturally occurring chemical substance which may have a simple or a complex form. मिनरल्स जो है बहुत ही सिंपल या तो कॉम्प्लेक्स फॉर्म है केमिकल सब्सटेंस की. ठीक है. दे आर फाउंड अबेंडेंट इन रॉक्स. कहां पर मिलते हैं मिनरल्स? आपको रॉक्स में. और मिनरल्स जो है वो दो टाइप के होते हैं, पहला मेटेलिक एंड दूसरा नॉन मेटेलिक मिनरल्स. ओके. सो फर्स्ट ऑफ ऑल विल टॉक अबाउट द मेटेलिक मिनरल्स. मेटेलिक मिनरल्स जैसे आप देखते होगे, बॉक्स देखते होगे, बॉक्स शाइन करता है आपका, है ना, और वो आयरन का होता है. ज्वेलरी देखते हो, यूटेंसिल्स देखते हो, है ना. ओके. ये सारे मेटेलिक मिनरल्स होते हैं. द मेटेलिक फॉर्म the minerals from which useful metal can be extracted are called metallic minerals. वो मिनरल्स जिसमें से हम मेटल्स एक्सट्रैक्ट करते हैं, ठीक है, उसे हम मेटेलिक मिनरल्स बोलते हैं. सम एग्जाम्पल्स आर एल्यूमिनियम. अच्छा, अब मिनरल्स के एग्जाम्पल कौन कौन से वो देखिए. एल्यूमिनियम, आयरन, कॉपर, गोल्ड एंड सिल्वर. ये जो है ये मिनरल्स हैं और मेटेलिक मिनरल्स हैं. क्या है? मेटेलिक मिनरल्स. इन सब में आपने एक चीज कॉमन देखी होगी. ये देखिए. अच्छा, इसको आप देख रहे हैं, कॉमन क्या दिख रहा है? ये जो वायर है ये भी शाइन कर रही है, ये भी शाइन कर रही है और ये भी शाइन कर रहा है, जो ज्वेलरी है, राइट. और इनको आपने एक शेप में मोल्ड किया हुआ है, वायर्स को पतला आपने किया हुआ है ना. तो इनकी कुछ क्वालिटीज होती हैं, कुछ प्रॉपर्टीज होती है जिसकी वजह से ये मेटेलिक होते हैं, मेटल होते हैं. ठीक है. जैसे कि शाइनी, है ना, और क्या बोलते हैं, आप इनको चेंज कर सकते हो, किसी भी शेप में मोल्ड कर सकते हो, आप इसे शीट में चेंज कर सकते हो. ये सारी मेटेलिक मिनरल्स की प्रॉपर्टीज होती हैं. दीज मेटल्स हैव अ वाइड रेंज ऑफ एप्लीकेशंस. इस बहुत अलग अलग तरीके से आप इसको यूज कर सकते हैं, जैसे कि ज्वेलरी में, कंस्ट्रक्शन में, इलेक्ट्रिक अप्लायंसेज में, हर जगह आप इसको यूज कर सकते हैं. इलेक्ट्रिक अप्लायंसेज में इसलिए यूज कर सकते हैं बिकॉज दे आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. ओके. ये गुड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी के, इसलिए आप इसको इलेक्ट्रिक अप्लायंसेज में भी यूज कर सकते हैं. नाउ नॉन मेटेलिक मिनरल्स. मेटेलिक मिनरल्स जो होते हैं, एज आई टोल्ड यू, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, मैलिएबल, डक्टाइल, है ना, शीट में चेंज कर सकते हैं उसे, कोई भी शेप में देकर. वो बहुत ही ज्यादा शाइन भी करता है ना. ये सारे मेटेलिक मिनरल्स है. तो जो नॉन मेटेलिक मिनरल्स है उनकी प्रॉपर्टी इनसे बहुत ही ज्यादा डिफरेंट होती है. ये बिल्कुल भी हार्ड नहीं होते हैं, जबकि मेटेलिक मिनरल्स बहुत ही ज्यादा हार्ड होते हैं. ये शाइनी नहीं होते हैं, जबकि मेटेलिक मिनरल्स जो होते हैं वो शाइनी होते हैं. ओके. मेटेलिक मिनरल रिसोर्स विच डू नॉट कंटेन मेटल्स. वो मिनरल रिसोर्स जो कि मेटल्स नहीं कंटेन करता उसे हम नॉन मेटेलिक मिनरल्स बोलते हैं. कौन कौन से हैं ये? पोटेशियम, फॉस्फोरस, लाइमस्टोन, ग्रेवल, ऑयल, कोल एंड पेट्रोलियम. ये सारे के सारे जो है वो नॉन मेटेलिक है. इनमें से कोई भी आपको क्या बोलते हैं, हार्ड नहीं होता, शाइनी नहीं होता है ना. इनको आप इजीली ब्रोक कर सकते हो, कोल को, है ना. आर सम एग्जांपल ऑफ नॉन मेटेलिक मिनरल्स. इनके यूज क्या है? फ्यूल में, कंस्ट्रक्शन मटेरियल में, है ना, अलग अलग चीज में यूज करते हैं. कोल्स. सबसे पहले हम कोल की बात करेंगे. कोल इज फॉर्मेड फ्रॉम द रिमेन ऑफ प्लांट एंड अदर वेजिटेशन दैट लिव मिलियन ऑफ ईयर्स अगो. अच्छा, कोल कैसे बनता है? कोल जो है वो प्लांट और वेजिटेशन, प्लांट और बहुत जो डिफरेंट बहुत सारे छोटे छोटे एनिमल्स होते हैं या प्लांट्स होते हैं छोटे छोटे, उनसे कोल बनाया जाता है. कैसे बनता है? आफ्टर डाइंग प्लांट एंड डेंस फॉरेस्ट आर बरीड. क्या होता है, जैसे कि अर्थक्वेक आता है या कुछ भी नेचुरल डिजास्टर होती है, तो क्या होता है, बहुत सारे जो प्लांट होते हैं वो सारे के सारे क्या होता है, जमीन में दब जाते हैं. ठीक है. उसके बाद क्या होता है, उसके बाद वो दबे रहते हैं लाखों सालों तक, बरीड अंडर द मार्शी रीजन एंड स्टार्टेड टू डिके. उसके बाद धीरे धीरे वो सड़ना शुरू हो जाता है. विद टाइम न्यू वेजिटेशन ग्रो ऑन देयर सरफेस. और धीरे धीरे क्या होता है, वो नीचे दब जाते हैं और दूसरे पौधे उसके ऊपर उग जाते हैं. एंड द प्रोसेस कंटिन्यूड ओवर द ईयर ड्यू टू हीट एंड एक्सट्रीम प्रेशर. हीट और एक्सट्रीम प्रेशर की वजह से क्या होता है, दिस मैटर गॉट कन्वर्टेड टू कोल. ये जो मैटर है वो कोल में चेंज हो जाता है एंड इट्स वेरियस फॉर्म, और उसकी अलग अलग फॉर्म्स में चेंज हो जाता है. दीज ह्यूज डिपॉजिट प्रेजेंट ऑल ओवर द अर्थ बिकम कोल माइन्स फ्रॉम विच फ्यूल्स आर एक्सट्रैक्टेड एंड
ब्रॉट टू यूज। ऐसे ही पूरे अर्थ पे जो जितने भी ज्यादा ये कोल और आपको मिलेंगे बरिड, उससे हम एक्सट्रैक्ट करते हैं और अपने यूज में लाते हैं। इन इंडिया कोल माइन्स आर सिचुएटेड इन प्लेस लाइक रानीगंज, कहाँ पर है कोल, रानीगंज, धनबाद एंड नवेली। ठीक है, ये सारी वो जगह हैं जहां पर कोल माइन्स हैं। ठीक है, कोल इज अ फॉसिल फ्यूल। कोल एक तरीके का फॉसिल फ्यूल है। इट इज यूज्ड इन रनिंग स्टीम इंजन। अच्छा, ये हम कहाँ कहाँ यूज करते हैं? आपने देखा होगा जब आप किसी भी जो वो स्त्री करने वाला जो कपड़े प्रेस करता है, उसे आप देखेंगे तो वो उसका जो प्रेस होता है उसके अंदर कोल होता है ना, उससे वो उसको गर्म करता है और कपड़े प्रेस करता है। तो और इसके अलावा वो कहाँ यूज करते हैं? स्टीम इंजन्स में, स्टील इंडस्ट्री में, फॉर कुकिंग फूड एंड मेनी अदर पर्पसेस। बहुत डिफरेंट पर्पस में हम कोल का यूज करते हैं। ओके, द रिमेन ऑफ अ प्लांट और एनिमल दैट एग्जिस्ट इन पास्ट, जो पास्ट में एग्जिस्ट करते थे प्लांट एनिमल्स का रिमेन, उसी को हम फॉसिल बोलते हैं। ठीक है, पेट्रोलियम क्या होता है? लाइक कोल, पेट्रोलियम इज ऑल्सो अ फॉसिल फ्यूल। कोल की तरह ये भी एक तरह का फॉसिल फ्यूल है। वी यूज पेट्रोलियम इन इट्स वेरियस फॉर्म लाइक पेट्रोलियम। कैसे हम इसे अलग अलग फॉर्म्स में यूज करते हैं, जैसे कि आप कोई कार है, कोई डीजल से चलती है, कोई पेट्रोल से चलती है ना। तो डिफरेंट डीजल, पेट्रोल और कैरोसिन ऑयल, ये हम इसके डिफरेंट फॉर्म है किसके? पेट्रोलियम के। मिलियन ऑफ ईयर्स अगो एक्वाटिक प्लांट एंड एनिमल डाइड एंड गॉट सेटल्ड ऑन द ओशियन फ्लोर। अच्छा, वो नॉर्मल जो लैंड होता है उसमें बरीड होते हैं कौन? कोल। ठीक है, लेकिन पेट्रोलियम जो है वो आपको पानी में ही मिलेगा, लाइक ओशियंस में। ठीक है, वहां पे क्योंकि एक्वेटिक प्लांट और एनिमल्स यहाँ पर बरीड होते हैं। कौन से? एक्वेटिक, और वहां पर नॉर्मल प्लांट एंड एनिमल्स। विद द पैसेज ऑफ टाइम सैंड, स्मॉल स्टोन्स एंड अदर सेडिमेंट्स कवर देम। उसके बाद धीरे धीरे क्या होता है? स्मॉल स्टोन्स, सेडिमेंट्स, पत्थर और जो भी चीजें हैं, मिट्टी, सब रेत उनको कवर कर लेती है, और जैसे जैसे उस पर हीट और प्रेशर पड़ता जाता है वो पेट्रोलियम में चेंज हो जाता है। ठीक है, टू पंप पेट्रोलियम आउट, ऑयल वेल्स आर ड्रिल्ड अलोंग द ओशियन शोर। अच्छा, जब पेट्रोल बन जाता है उसको हम कैसे निकालते हैं? वहां पे ऑयल वेल्स आर ड्रिल्ड। ऑयल वेल्स मतलब कुएं जो होते हैं, तेल का कुआं आपने सुना होगा, वो बनाए जाते हैं और उसमें से समुद्र के पास बनाए जाते हैं और उसमें से तेल निकाला जाता है, ऑयल निकाला जाता है। मोस्ट ऑफ द ऑयल वेल आर फाउंड नियर गल्फ ऑफ मैक्सिको। सबसे ज्यादा ऑयल जो वेल है वो कहाँ पर है? गल्फ ऑफ मैक्सिको में। पेट्रोलियम इज मेनली यूज्ड फ्यूल फॉर रनिंग व्हीकल्स। किसके लिए यूज होता है? व्हीकल्स रन करने के लिए। इट इज ऑल्सो यूज्ड फॉर ड्राई क्लीनिंग इन मेडिकल प्रोसेस, कॉस्मेटिक इंडस्ट्री एंड अदर प्लेसेस। बहुत से अलग जगह पे भी इसको यूज किया जाता है, जैसे ड्राई क्लीनिंग में, मेडिकल पर्पस प्रोसेस में, कॉस्मेटिक्स में और डिफरेंट चीजों में। ओके, बी सेंसिटिव। यहाँ पर बोला है कन्वर्जन ऑफ फॉसिल फ्यूल कैसे बनता है। एज आई टोल्ड यू कि फॉसिल फ्यूल जो है वो मिट्टी में, जब प्लांट और एनिमल्स जो है वो जमीन के नीचे दब जाते हैं और उनको नीचे से उन्हें टेम्परेचर मिलता है और ऊपर से उन्हें प्रेशर मिलता है, जिससे कि वो फॉसिल फ्यूल में कन्वर्ट हो जाते हैं प्लांट और एनिमल्स जो होते हैं। ठीक है, और अगर प्लांट और एनिमल लैंड पर है तो वो कोल बनाएंगे, अगर वो ओशियन में है तो वो पेट्रोलियम एब्जॉर्ब करते हैं। तो ये जो फॉसिल फ्यूल होते हैं ये दो टाइप के होते हैं, एक नॉन रिन्यूएबल होते हैं और एक रिन्यूएबल होते हैं। जो रिन्यूएबल रिसोर्सेज होते हैं वो तो आपको मिल जाएंगे, लेकिन जो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं वो आपको नहीं मिलेंगे। तो इसीलिए जो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज होते हैं उन्हें हमें बहुत ज्यादा ध्यान से यूज करना चाहिए, हमें उन्हें वेस्ट नहीं करना चाहिए और उनका ओवर एक्सप्लॉयटेशन नहीं करना चाहिए। उससे क्या होता है, वो खत्म हो जाएंगे। जब वो खत्म हो जाएंगे तो व्हाट विल हैपन, आप अपने आगे आने वाली पीढ़ी को कुछ भी नहीं देके जाओगे, है ना। तो इसीलिए हमें उनका यूज बहुत ही ज्यादा सोच समझ कर करना चाहिए। तो दिस इज अवर चैप्टर रॉक एंड मिरर्स। आई होप यू अंडरस्टैंड द चैप्टर. Have a great day. Stay home, stay safe.